देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत ने चीन का डटकर मुकाबला किया है और कर भी रहा है, करता भी रहेगा, क्योंकि चीन का गलवान घाटी पर दावा गलत है और हमारा दावा सही। सोमवार की रात जिस गलवान वैली में हिंसक झड़प हुई वो पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र है, लेकिन अब आपको गलवान का जिंदा सबूत दिखाने जा रहे हैं जो चीन के झूठ का घड़ा तोड़ देगा। देखें ये रिपोर्ट। पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच सैन्य तनाव का केंद्र बनी गलवान घाटी और 45 साल की शांतिपूर्ण तपस्या पर चीनी मंसूबों से लहू फेरने वाली वो जगह जो हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, उस पर चीन अपना हक जता रहा है। लेकिन गलवान का एक जिंदा सबूत भी है जो चीन को आईना दिखा रहा है। भारत चीन सीमा पर मौजूद इस गलवान घाटी का इतिहास बताता है कि ब्रिटिश इंडिया के दौर से भी पहले ये घाटी हिंदुस्तान की थी और आगे भी रहेगी। ये इतिहास दर्ज है एक किताब गलवान समुदाय और सर्वेंट ऑफ साहिब किताब में, जिसके लेखक हैं गुलाम रसूल गलवान। ये वही गुलाम रसूल गलवान हैं जिनके नाम पर गलवान नदी और गलवान घाटी का नाम पड़ा, यानी एक हिंदुस्तानी। तो फिर ये हिस्सा चीन का कैसे हुआ? गुलाम रसूल गलवान अंग्रेजों के खोजी दल का हिस्सा थे। उन्हें चांग छेनमो घाटी के उत्तरी इलाके की खोज में लगाया गया था। गुलाम रसूल गलवान ने ही 1899 में नदी के स्रोत का पता लगाया था और उन्हीं के नाम पर घाटी और नदी का नाम गलवान रखा गया। गुलाम रसूल गलवान के वंशज आज भी मौजूद हैं। उन्होंने गलवान वैली और नदी का इतिहास गर्व से संजो रखा है। हमारे दादाजी का घर यानी हमारा घर लेह में सेंट्रल एशिया म्यूज़ियम, जो लेह में बहुत बड़ा एक म्यूज़ियम है, उसके सामने हमारा घर है। तो 1888 में वो पैदा हुआ, तो 1893 में वो अंग्रेज़ों के साथ काराकोरम रोड होते हुए गलवान नाला तक पहुंचा, जो कि अभी चीन और हिंदुस्तान उसके बारे में बहुत लड़ाई हो रहा है। ये चीन की मक्कारी और झूठ का जिंदा सबूत है जो गुलाम रसूल गलवान की पीढ़ी तक मौजूद है। गलवान परिवार भारत का हिस्सा है और ये कहता है कि गलवान भी हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है। इतना ही नहीं, लद्दाख का जर्रा जर्रा गलवान समुदाय के इतिहास से अटा पड़ा है। कश्मीर में घोड़ों का व्यापार करने वाले समुदाय को गलवान बोला जाता है। कश्मीर के बडगाम जिले में आज भी इनका गांव गलवनपोरा मौजूद है। गुलाम रसूल गलवान का जन्म 1888 में कश्मीर में ही हुआ था। उनका मकान आज भी लेह के म्यूजियम के पास मौजूद है। उन्होंने अंग्रेज और अमेरिकी यात्रियों के साथ काम किया था। उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश जॉइंट कमिश्नर का लद्दाख में मुख्य सहायक बनाया गया था। यानी गुलाम रसूल गलवान वो व्यक्ति थे जो लेह लद्दाख में अंग्रेजों के लिए सबसे अहम थे, जिन्हें पूरे इलाके की जानकारी थी। उन्होंने ही अक्साई चीन से निकली नदी का स्रोत खोजा और अंग्रेजों ने उसका नाम दिया गलवान रिवर। तो गलवान नाला जाते समय ब्रिटिश के जो ट्रेकर और एक्सप्लोरर जो ना बीच में रास्ता भटक गया, तो रसूल गलवान का एक चैलेंज था कि उनको सही सलामत जगह पर पहुंचाने के लिए, मगर उन्होंने बहुत मेहनत के साथ उस नाले को पार करके सब कबीले को सही सलामत मंजिल तक पहुंचाया। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ इनाम नहीं चाहिए, इस जगह का नाम जो ना गलवान नाला होना चाहिए। तो उनका भी यही ख्याल था, अंग्रेज़ों का भी, कि इस जगह का नाम गलवान नाला रखेंगे। अब सवाल ये है कि जिस मेहनती, निडर और साहसी गलवान के नाम पर गलवान वैली और नदी है, उस पर चीन अपना हक क्यों जताता है? दरअसल चीन का दावा 1962 से शुरू होता है, वो भी उस लड़ाई से जिसमें चीन ने विश्वासघात किया था। लेकिन ना तो गलवान कभी चीन का था, न कभी होगा। तो अभी चीन और हिंदुस्तान इस जगह के लिए 1962 से लड़ रहा है और हमारे जवान, हिंदुस्तान के जवानों ने 1962 में भी उनको दखल दिया। अभी भी हमारा जवान वहाँ से उनको भगाने की कोशिश कर रहा है। इतिहास में दर्ज गुलाम रसूल गलवान भारतीय थे। उनकी तलाश की गई जगह ब्रिटिश भारत के नक्शे में दर्ज है। लेकिन चीन के भ्रम का जाल पूरी दुनिया जानती है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ impressions. India's #1 news network. TV9 network.